भट्ट साहब, आप तो सम्राट चौधरी के कहने पर ही आपने भी कहा था कि आप मीडिया के लिए जाएंगे। आपका अपना ईगो आपके लिए सही है, लेकिन अगर एक मंत्री होने के नाते जो हाजीपुर के अभी भी सांसद है, उनको अगर न्योता नहीं मिलेगा तो वो नहीं जाएंगे। घर के विभीषण तो आप बने हुए हैं। आप ही हर जगह जा जा के अपने ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में उलझुल बातें चारों तरफ कर रहे हैं, चाहे वो चिराग जी हो, चाहे वो राजू तिवारी हो, चाहे किसी और के बारे में। राजू तिवारी जी की टिकट नहीं मिलने की जो खुशी आपके मन में और आपके पूरे बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है, उससे हम लोग सब अवगत हैं। मैं चाहूँगी कि आपका बहिष्कार हो, आपको पार्टी से निकाला जाए, क्योंकि बार बार आप एलजेपीआर का मॉरल डाउन करने की कोशिश आप कर रहे हैं। हर बार आपके एक इंटरव्यू से चिराग जी का 10,000 वोट कम हो जाता है। डेफिनेटली आपने हाजीपुर नहीं बुलाया, आपने उनको न्योता नहीं दिया तो वो नहीं गए। इसका मतलब कतई यही नहीं है कि हम लोग चिराग जी का बहिष्कार कर रहे हैं। एनडीए के घटक दल होने के नाते हम लोगों ने जब नारा लगाया 400 पार, इस बार 400 पार मोदी जी को जिताना है, तो हम लोग उसी पथ पे अग्रसर है। लेकिन अचानक से कि मैंने एक प्रतिक्रिया देखा भट्ट साहब का, तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, भट्ट साहब, आप तो सम्राट चौधरी के कहने पर ही आपने भी कहा था कि आप मीडिया के लिए जाएंगे। आपका अपना ईगो आपके लिए सही है, लेकिन अगर एक मंत्री होने के नाते जो हाजीपुर के अभी भी सांसद है, उनको अगर न्योता नहीं मिलेगा तो वो नहीं जाएंगे। शायद आपके घर के ये संस्कार नहीं है। एंड दूसरी बात, जो बार बार आप ये एलिगेशंस लगा रहे हैं, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगी कि कोई भी बात बोलने से पहले तथ्य की जांच ज़रूर कर ले। और दूसरी बात, घर के विभीषण तो आप बने हुए हैं। आप ही हर जगह जा जा के अपने ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में उलझुल बातें चारों तरफ कर रहे हैं, चाहे वो चिराग जी हो, चाहे वो राजू तिवारी हो, चाहे किसी और के बारे में। राजू तिवारी जी की टिकट नहीं मिलने की जो खुशी आपके मन में और आपके पूरे बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है, उससे हम लोग सब अवगत हैं। तो कृपया कुछ भी बोलने से पहले अपने तथ्यों की जांच कर ले। और मैं बार बार ये कहना चाहूँगी कि किसी को पार्टी से निकालने से पहले बार बार जो आपने ये दावा किया है कि हम लोग चिराग जी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, आपके अपने 23 लोग जो खुलेआम चुनौती दे रहे हैं चिराग जी को, सवर्ण समाज, दलित समाज, अलग अलग तरीके से वो लोग चिराग जी का बहिष्कार कर रहे हैं, उसके बारे में आप बात क्यों नहीं कर रहे? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर घटक दल होने के नाते आप एक अहम घटक दल का हिस्सा है, तो मैं चाहूँगी कि आपका बहिष्कार हो, आपको पार्टी से निकाला जाए, क्योंकि बार बार आप एलजेपीआर का मॉरल डाउन करने की कोशिश आप कर रहे हैं। हर बार आपके एक इंटरव्यू से चिराग जी का 10,000 वोट कम हो जाता है। तो ये आपको पार्टी को देखना है कि आप जब कोई भी बात मीडिया के सामने रखें तो तथ्य का जांच कर लिया जाए। हमारे पास तो ऐसे ऐसे प्रमाण है जिसमें कि आपके लोग ही आपके विरोध कर रहे हैं, आप उनके बारे में क्यों नहीं बात करें? बहुत ईजी है बोलना किसी भी ऐसे नेता के बारे में जो पूर्व के केंद्रीय मंत्री रह चुके और वो इतने ज़्यादा हम्बल और ह्यूमिलिटी के साथ मोदी जी का साथ दे रहे। डेफिनेटली आपने हाजीपुर नहीं बुलाया, आपने उनको न्योता नहीं दिया तो वो नहीं गए। इसका मतलब कतई यही नहीं है कि हम लोग चिराग जी का बहिष्कार कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा था, मैं फिर आपको दोहरा रही हूँ, 543 सीट्स में 400 सीट मोदी जी को जीतना और मोदी जी जीत पाएंगे। बिहार में 40 के 40 सीट पे जीतने की कामना हम सब करते हैं। आपकी 5 सीट कितना होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा, ये आपके कर्म ही बताएंगे। वोट कटुआ पार्टी या फिर जो टिकट बेचने का आरोप आपके ऊपर लगा है, काइंडली उसके बारे में भी बात कर ले। टिकट बेचने के लिए हम लोग नहीं गए थे, टिकट बेच रहे हैं आप लोग, और इसकी बात हम नहीं, पूरा जगत, पूरा मीडिया, पूरा लोग कर रहे हैं। आप उनका बहिष्कार क्यों नहीं करते? आप उनके बारे में कोई बात क्यों नहीं करते? तो मैं ये चाहूँगी कि आपका बहिष्कार हो, आपको पार्टी से निकाला जाए, क्योंकि आप पार्टी की छवि को खराब कर रहे हैं, आप एलजेपीआर की छवि को खराब कर रहे हैं और हर जगह घूम घूम के चिराग जी की बुराई कर रहे हैं। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।